बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स का, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स का एक मेथड जिसका नाम है टास्क बेस्ड लैंग्वेज। ओके, टास्क बेस्ड लैंग्वेज बेसिकली है क्या? इसे डेवलप किया था इंडियन स्कॉलर जिसका नाम था NS प्रभु, और उसने ये डेवलप किया था 1980s में। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है बेसिकली इसका दूसरा नाम जो है टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी है। इसका मोटिव जो था वो ये था कि ये डील करेगा लर्निंग को टास्क फिनिशिंग के साथ। जैसे कि टीचर जो है वो सेट करेगा रेलिवेंट और एक्साइटिंग टास्क ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस टास्क को कंप्लीट करें। इंग्लिश में उनकी ये जॉब है और उनसे जो मिस्टेक्स थी वो कुछ ये भी एक्सपेक्ट की जाती थी। और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी थी, ठीक है। और उसमें जो है यानी टीचर्स किस तरह से और स्टूडेंट जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट करने में अपने, जैसा कि डायरेक्टिंग अ मीटिंग हो गया, कॉलिंग कस्टमर केयर फॉर हेल्प हो गया, इस तरह के टास्क जो है वो दिए जाते थे। टास्क बेस्ड लर्निंग जो है ये एक वे है लैंग्वेज लर्निंग का, जहाँ पे लर्नर्स जो हैं उन्हें ये टास्क दिया गया कि वो इंटरेक्टिव टास्क को कंप्लीट करें। किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। वंस द टास्क इज़ कंप्लीट, जब एक दफ़ा टास्क कंप्लीट होगा तो टीचर जो है डिस्कस करेगा उसकी लैंग्वेज यूज़ को। फिर टास्क प्री टास्क यानी इसमें कुछ एक साइकिल दिया गया, जैसे कि प्री टास्क में क्या होगा, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और टास्क को टीचर जो है वो एक्सप्लोर करेगा टॉपिक को, क्लास के साथ हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की कि अंडरस्टैंड करें इंस्ट्रक्शंस को और प्रिपेयर करें। फिर टास्क क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो टास्क करेंगे पेयर्स यानी दो 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 मिलकर भी और स्मॉल ग्रुप्स में, जैसा कि टीचर मॉनिटर करेगा। फिर प्लानिंग होगी, उसमें रिपोर्ट होगी और एनालिसिस और प्रैक्टिस की जाएगी। अब अगर हम मेरिट्स की बात करें टास्क बेस्ड लर्निंग के, तो सबसे पहला जो हमारे पास मेरिट है इसका वो है रियल वर्ल्ड रेलिवेंस। TBTL बेसिकली TBLT इसका जो है टास्क बेस्ड लर्निंग जो है इंस्ट्रक्शन टीचिंग का जो बेसिकली फर्स्ट मेरिट है वो ये है कि ये एम्फोसाइज करता है टास्क को कि वो स्टिमुलेट करे रियल लाइफ सिचुएशन को, इनेबल करे लर्नर्स को कि वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद इसका फोकस क्या है, कम्युनिकेशन फोकस है। टास्क रिक्वायर लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज फॉर जेन्युइन कम्युनिकेशन, फोस्टिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन अ होलिस्टिक मैनर। उसके बाद इसका जो फैक्टर आता है वो है मोटिवेशन का। मोटिवेशन में क्या होता है, लर्नर्स को इंगेज करता है अथेंटिक और पर्पसफुल टास्क में, ताकि उनकी मोटिवेशन जो है वो बूस्ट हो, वो इंक्रीज़ हो और इंटरेस्ट जो है लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज लर्निंग में वो भी इंक्रीज़ हो जाए। फिर इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग का हमारे पास मेरिट आता है। ये टास्क जो है ये ऑफर इन्वॉल्व करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिसीजन मेकिंग को और क्रिएटिव थिंकिंग को, ताकि वो लर्नर्स को इनकरेज करें और उन्हें इंगेज करें कॉग्निटिवली लैंग्वेज के कंटेंट के साथ। ओके, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज अवेयरनेस का मेरिट आता है। TBLT कैन मेक learners more aware of language structures, functions and usage as they encounter them in the context of tasks. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेरिट है, एडवांटेजेस है इसका, वो है कोलैबोरेशन। ज़्यादातर टास्क जो हैं वो असाइन किए जाते हैं कि वो कंप्लीट करें स्टूडेंट्स जो है पेयर्स की फॉर्म में या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में, प्रमोट करें कोलैबोरेशन को और इंटरेक्ट करें लर्नर्स के साथ। इसके बाद हमारे पास आते हैं डीमेरिट्स किसके, टास्क बेस्ड लर्निंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिसएडवांटेज है इसका डीमेरिट है वो है असेसमेंट चैलेंज। Measuring learners' progress and proficiency using traditional assessments might be challenging as tasks can vary widely in complexity and content. उसके बाद हमारे पास आता है टाइम कंजम्पशन। डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग जो है वो मीनिंगफुल टास्क हैं, और लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है टीचर्स के लिए भी और लर्नर्स के लिए भी। फिर लैक ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन आता है। TBLT जो है माइट नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स और स्ट्रक्चर्स बिकॉज पोटेंशियली इट इज़ लीडिंग टू इनकम्प्लीट लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इसमें यानी कि सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स और स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया जाता। इन इक्विटेबल पार्टिसिपेशन है। ग्रुप टास्क में कुछ लर्नर्स जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं कन्वर्सेशन में, वो ज़्यादा बोलते हैं, जबकि कुछ अदर्स दूसरा जो होते हैं वो पैसिव ही रहते हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस वजह से जो है ये इन इक्विटेबल पार्टिसिपेशन रहती है, इक्वलिटी नहीं होती। फिर हमारे पास स्किल इम्बेलेंस आता है। डिपेंडिंग ऑन टास्क डिज़ाइन, लर्नर जो है माइट फोकस मोर ऑन स्पेसिफिक स्किल्स, फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, व्हाइल नेग्लेक्टिंग अदर्स रीडिंग और राइटिंग।
लिमिटेड एप्लीकेशन इन ऑल सिचुएशंस होता है। TBLT माइट नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल लैंग्वेज लर्निंग गोल्स और कंटेंट एरियाज, यानी हर उसके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे वो जैसा कि रिक्वायर मोर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन हो या फिर स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी हो, ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। टीचर ट्रेनिंग है इसमें। टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो टीचर्स को जो है पूरी तरह फुली ट्रेनिंग और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि इफ़ेक्टिव हो टास्क पर और लैंग्वेज लर्निंग ऑब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स की नीड्स पर। लास्ट वन है हमारे पास कल्चरल सेंसिटिविटी। टास्क डिज़ाइन जो है वो शुड बी कल्चरली सेंसिटिव टू इंश्योर दैट टास्क डू नॉट इनएडवर्टेंटली offend or alienate learners from different backgrounds. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. करेंगे जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।